आज की हमारी स्टोरी शुरू होती है यूके से और वहाँ रहने वाली एक पाकिस्तानी फैमिली से। और इस पाकिस्तानी फैमिली को यूके के ही क्राउन कोर्ट ने टोटल 18 साल की सज़ा सुनाई थी। और यह न्यूज़ यूके में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, क्योंकि इस पाकिस्तानी फैमिली ने अपना और अपनी कम्युनिटी का और अपने लोगों का इतना ज़्यादा नाम रोशन किया था कि पूरे यूके के लोग इन पे हंस रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि आज के डेट में भी 2024 में भी क्या कोई किसी के साथ ऐसा कर सकता है जैसा इस फैमिली ने किया। और इसकी वजह से इन्हें 18 साल की कंबाइंड सज़ा मिली। तो चलिए मैं बता देता हूँ सबसे पहले इनका नाम। जो फादर है उनका नाम है अर्श सदीक और इनकी उम्र है 54 साल। इनको सज़ा मिली है 7 साल 3 महीने की कैद की। और इनकी वाइफ है नबीला शहीन, इनको सज़ा मिली है 4 साल 3 महीने की कैद की और इनकी उम्र है 56 साल। उनका एक छोटा बेटा जिसका नाम है अकील अरशद, उसको सज़ा मिली है 2 साल की कैद और 18 महीने की सस्पेंडेड सेंटेंस। और उनकी बेटी है ज़ेबा अरशद जिनकी उम्र है 27 साल, इसको सज़ा मिली है 2 साल और 18 महीने की सस्पेंडेड सेंटेंस। और जो इनका बड़ा बेटा है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, उनका नाम है मोहम्मद सोहेब अरशद और इनकी उम्र है 28 साल और इनको 8 साल की कैद की सज़ा मिली है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या जुर्म किया था जिसकी वजह से पूरे यूके में इन्होंने अपना और अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन किया था, यानी कि नाम को डुबाया था। तो चलिए साथ मिलकर शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी कहानी को। तो यह बात है 2019 की, जब मोहम्मद सोहेब की शादी पाकिस्तान में तय हुई एक बेहद पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट और एजुकेटेड लड़की के साथ। और जो इनके पिता थे, सारी फैमिली थी, वहाँ पर गए और धूमधाम से इनकी शादी हुई। और ये चीज़ आप भी जानते हैं, जब हमारे देश में कोई बाहर से लड़का या फिर लड़की आती है और उनकी शादी होती है तो अगल बगल के लोग उनको देखने के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं। जैसा कि आपने उस सचिन को देखा जिसकी बीवी पाकिस्तान से आई हुई थी, सारे मीडिया वाले उनको घेर रहे थे, उनका इंटरव्यू ले रहे थे। तो ऐसा होता है, वो ज़्यादा बैकग्राउंड भी नहीं देखते हैं, कैसा लड़का है क्या है, बस उनको ये चीज़ दिखती है कि ये बाहर से आया है तो सब बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ ये विदेशी है, बाहर से आया है। और ये चीज़ सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हमारे इर्द गिर्द के पड़ोसी मुल्कों में भी देखने को मिलती है, जो कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में भी देखने को मिलती है। और ऐसे ही इस फैमिली ने भी जब यूके जाकर उस लड़की से शादी की तो लड़की बहुत खुश हुई कि अब मैं अपने ससुराल जाऊंगी, अच्छे से रहूंगी, अपने सास ससुर का देखभाल करूंगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने सपने सजाए और ये मोहम्मद सोहेब से शादी करके यूके में आ गई। थोड़ी ही देर बाद वो अपने हस्बैंड में एक चीज़ देखती है कि वो लड़का उसके पास समय बिताने से कतरा रहा था। जब भी कोई ऐसी फैमिली वाली बात होती या फिर लड़की उस लड़के के करीब आना चाहती तो वो किसी तरह से अपनी दामन छुड़ा करके कतरा करके वहाँ से भाग जाया करता था। ऐसे ही थोड़े दिन बीतते गए, पर वो लड़की का, जिस लड़की का अब तक पुलिस ने सिक्योरिटी के वजह से, उसकी प्राइवेसी के वजह से नाम नहीं बताया है, लड़की ने जब ये चीज़ पाया कि बात अब हाथ से काफ़ी आगे निकल रही है और उनके घर वाले भी उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं और सोहेब उनको कहीं घुमाने के लिए भी नहीं ले जाता है। जैसे एक नए कपल शादी करने के बाद नई नई जगह पे जाता है, घूमता फिरता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो उस लड़की ने सोहेब से कहा और सोहेब ने जब वो जवाब दिया तो उस जवाब को सुनकर उस लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने बताया कि मैं तुमको शादी करके एक पत्नी के हैसियत से नहीं लाया। और ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यह पुलिस रिपोर्ट में जो लड़की का बयान है वहाँ से ये बातें पुलिस ने मीडिया को बताई है। तो लड़के ने बताया कि मैं तेरे से शादी करके मैं तुम्हें एक नौकरानी की तरह शादी करके लाया हूँ ताकि तुम मेरे घर में काम करो। मेरे घर में जो मेरे भाई बहन है, जो 5-6 लोग हैं, इनकी सेवाएं करनी है, इनकी देखभाल करनी है, इनके लिए खाना बनाना है, घर के काम काज करने हैं, इसीलिए मैं तुमको यहाँ लेकर आया हूँ। तो लड़की ने जब ये बात सुनी तो वो हिल गई कि 2024 में ये बातें मुझे बता रहा है। और उसने पाया, जब अलमारी को खोला तो लॉकर वगैरह देखे, ना तो वहाँ पर लड़के का कोई सामान था, पासपोर्ट था और ना ही उनके कुछ जेवरात थे। यहाँ तक कि उस लड़की का फ़ोन भी कंट्रोल किया जा रहा था। ये चीज़ सुन के उस लड़की को धक्का लगता है और वो सोचने लगी कि मेरे साथ क्या हो गया। और यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि जो लड़का है सोहेब, वो लड़का और उसकी फैमिली ने
लड़की से एक बात छुपा करके रखी थी, जो पुलिस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। वो जो लड़का था सोहेब, जिसकी शादी हुई थी उस लड़की के साथ, उस सोहेब को लड़कियों में किसी तरह की भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उनको लड़कों में इंटरेस्ट था। लड़का होकर के वो लड़के के ऊपर इंटरेस्ट लेता था। अब यहीं पे हमारे लिए एक सबक है कि आजकल के ज़माने में लोग शादी करते हैं, कुछ देखते नहीं कि उसका किसके तरफ इंटरेस्ट है। लड़कों का लड़कियों में इंटरेस्ट है या नहीं है, लड़कियों का लड़कों की तरफ इंटरेस्ट है या नहीं है, बल्कि उनका ऑपोजिट सेक्स की तरफ इंटरेस्ट होता है। तो ये बात जब उस लड़की से छुपाई गई और लड़की को पता चला कि मेरा जो हस्बैंड है इसको लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है और इसी वजह से ये मुझसे कतराता था, तो मानो उस लड़की की ज़िंदगी अब पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी और दिन ब दिन उस लड़की के ऊपर जुल्म किया जाता था, उसको मारा पीटा जाता था, सही समय पर उसको खाने के लिए नहीं दिया जाता था। इवन यहाँ तक कि उसके मोबाइल को भी उनसे छीन लिया गया था और सारी फैमिली ने उनको ये चीज़ डिक्लेयर कर दी थी कि हम तुमको एक वाइफ के हैसियत से, एक बहू के हैसियत से नहीं लाए हैं, बल्कि तुमको एक नौकरानी के हैसियत से लाए हैं। इसीलिए तुम हमारे लिए काम करो, हमारा सारा काम करो। अगर तू चुपचाप हमारा काम करते रहेगी, नौकरानी करते रहेगी, तो तुम्हारी लाइफ ठीक रहेगी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको मार करके इसी ज़मीन में गाड़ देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी आवाज़ यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। और सोहेब की जो बहनें थी, जो उनका भाई था, ये सारे लोग मिल के उस लड़की के ऊपर जुल्म करते थे और उनको टॉर्चर भी करते थे और बाकायदा तौर पे उनको मारा पीटा भी करते थे, जबकि वो लड़की बेहद एजुकेटेड लड़की थी, पढ़ी लिखी थी। और सोहेब जब उस लड़की से शादी करने के लिए गया था तो सोहेब ने उस लड़के से कहा था कि तुम शादी के बाद पढ़ाई भी कर सकती हो। पढ़ाई तो दूर की बात है, उसकी जो नॉर्मल रूटीन थी, जैसा कि एक इंसान को जीने के लिए जो चीज़ों को ज़रूरत होती है, वो चीज़ें भी उनको मैसर नहीं होती थी। और पुलिस के अकॉर्डिंग माने तो एक बार उन लोगों ने उस लड़की को ऐसा टॉर्चर किया था कि गाड़ी का इंजन ऑयल ज़बरदस्ती उनको पिला दिया था, जो कि गाड़ी में डाली जाती है। और वो फैमिली वाले लड़के से कहते थे कि हम तेरे को ऐसे मारेंगे कि तुम्हारे ऊपर कोई चोट का निशान नहीं होगा। और वो लोग ऐसे मारते थे कि अंदरूनी चोट लगती थी, उनके जिस्म पे कोई तरह का कोई निशान नहीं होता था, ताकि उस लड़की के चोटों का निशान किसी को नज़र ना आए। नौकरों की तरह काम करती थी और उसकी जो फैमिली थी वो भी कभी फ़ोन करती थी 2-3 महीने में, तो वो लोग कहते थे कि वो काम में बिज़ी है वगैरह वगैरह। और आप जानते हैं कि जो इस तरह के साइको टाइप के फैमिली होते हैं वो भी उन्हीं को टारगेट करते हैं कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा नहीं होता, उनके आगे पीछे करने वाले ज़्यादा लोग नहीं होते, गरीब किस्म के लोग होते हैं, तो उन्हीं के ऊपर जुल्म करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए ये लोग उन्हीं को निशाना बनाया करते हैं। और ऐसे करके उसके फैमिली से भी उसकी बात नहीं होती थी। और लड़की का जो मोबाइल था वो तो आपको पता ही है, फैमिली वालों ने ले लिया था। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि वो फैमिली के सारे लोग जब काम पे चले जाते हैं तो एक शख्स उससे मिलने के लिए आता है। कोई दूर से कोई रिश्तेदार था जिसको पता चला था कि वो लड़की ये वाले एरिया में है, उसकी शादी हुई है। तो जब वो लोगों ने इसको देखा तो वो एकदम से हिल के रह गए कि ये लड़की तो वो नहीं है जिसको हमने अपने आँखों से देखा था। क्योंकि जो लड़की थी बिल्कुल दुबली पतली और कमज़ोर हो चुकी थी, उनके चेहरे के जो चमड़े थे गालों पे बिल्कुल बैठ गए थे और उस लड़की ने अपने सेंस को बिल्कुल खो दिया था, यानी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल उसकी ख़त्म हो चुकी थी। तो जब उन लोगों ने इस लड़के को इस हालत में देखा तो उन्होंने फ़ौरन समझ गए और पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पुलिस आई। पुलिस आने के बाद जब पुलिस ने उनको देखा तो तुरंत उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसको लेकर जब हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ उस लड़की का मेडिकल हुआ और पुलिस और एम्बुलेंस हॉस्पिटल वाले ये चीज़ जानकर हैरान रह गए जब रिपोर्ट सामने आई कि इस लड़की को इंजन ऑयल तक पिलाया गया है। इस कदर टॉर्चर किया करते थे ये लोग, उनको इंजन ऑयल पिलाया करते थे और जिस्म पे कपड़े रख के डंडों से मारा करते थे ताकि चोट के निशान ना हो। ये सारी चीज़ें उस लड़की ने तब पुलिस वालों को बताई और पुलिस ने आगे एविडेंस कलेक्ट किया और जब कोर्ट के पास लेकर गए तो जज ने भी इनको यही बताया कि आपने उस लड़की के साथ जो किया, अपने सपने में भी हम ये नहीं सोच सकते, ऐसा टॉर्चर आपने किया। उस लड़की से शादी करके आप अपने घर में लाए और उसके साथ आपने ये बर्ताव किया और आपने अपने लड़के की शादी इस लड़की से करा दी, जबकि आपको पता था कि आपके लड़के को लड़कों में इंटरेस्ट है और आपने ये बात उनसे छुपाई। उसके साथ छल कपट करके उसके साथ शादी करके उसको लाए और उसके साथ आपने ये व्यवहार किया। इसलिए जज ने एक एग्जाम्पल सेट की और इन टोटल इन सारे लोगों को, जिनमें इनकी बहनें भी शामिल थी, सोहेब का छोटा भाई है, उसकी मदर है,
उसके फादर है, इन सब को टोटल 18 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। और वो लड़की अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, जहाँ पे उसकी जांच चल रही है, मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आने बाकी है। तो दोस्तों, ये 2024 में हुआ, जब लोग इतने तरक्की कर रहे हैं दिन ब दिन। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी से भी शादी करें, किसी से भी दोस्ती करें, तो पहले अच्छे से जांच ले, परख ले कि वो लड़का या फिर वो लड़की आपके लिए सही है या नहीं। तभी जा कर के आप अपने दोस्ती हो या फिर शादी के रिश्ते हो, उनको आप आगे बढ़ाएं। इसी में आपकी भलाई है और हम सब की भलाई है। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रियल क्राइम स्टोरीज़ कैसे लगती है और किस पे आप सुनना चाहेंगे। ये चीज़ भी हमें कमेंट में बताएं, ताकि हमें भी तो पता चले कि आप किस तरह के क्राइम स्टोरी सुनना पसंद करते हैं।